थे और दूसरे लोग भी सबसे फॉलो बड़ी करें। बात थी उनकी स्पष्टवादिता। जो चीज़ उनके मन में होती थी वो उनकी ज़ुबान पे होती थी, और इंसान के जाने के बाद वो चीज़ खलती है लोगों को। अब वो चीज़ें आज हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। लोगों के कामों के लिए भी कहते हैं कि आप लोगों के साथ जाके बैठ जाया करते थे, नहीं ये काम मैं यही कह रहा हूँ, स्पष्टवादिता। जिस आपकी कोई बात के लिए हाँ भर ली तो उसके लिए उनको कितना ही प्रयास करना पड़ा, अंतिम छोर तक जा कर के उसको संभव करवाने का काम करते थे। चौधरी सतबीर सिंह कादयान के जाने से हमें बहुत दुख है। हमारे अच्छे साथी थे, हमने इकट्ठा काम किया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा। वो किसान के और गरीब के हमदर्द थे। मुझे एक घटना याद है कि जिस समय वो इफ़को के चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय की केंद्र की सरकार ने खाद के रेट बढ़ाने का निर्णय लिया था, तो उन्होंने इफ़को के चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया था। सोच थी कि किसान के ऊपर मार ना पड़े, गरीब के ऊपर ना मार पड़े। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज से जाता है तो निश्चित रूप से बहुत दुख होता है, और आज उनके जाने का हमें बहुत दुख है। आपके साथ कब तक वो विधायक या क्या कब तक रहे? हमने लोकदल के अंदर लगभग 35-40 साल इकट्ठे काम किया। 1987 में वो पहली बार विधायक बने, मैं भी उस समय 1990 में विधायक बना, फिर 2000 में वो स्पीकर थे, मैं मिनिस्टर था। तो हमने बहुत लंबे समय तक पार्टी में इकट्ठे काम किए। पूर्व स्पीकर सर सतबीर सिंह कादयान, जो मेरे साथ विधानसभा में 3 बार बतौर विधायक पे हमने इकट्ठे काम किया, और 77 से लेके 2013 तक लगभग हमने इकट्ठे काम किया, वर्षों तक। एक अनुभवी नेता हमारे बीच से वो चले गए हैं, राजनीतिक तौर से और व्यक्तिगत तौर से भी परिवार को, रिश्तेदारों को, हम सबको उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि अनुभवी नेता थे। 1987 में ये पहली बार विधायक बने, और फिर पूरे हिंदुस्तान के इफ़को के चेयरमैन बने। 91 में भी हम दोनों इकट्ठे विधानसभा में गए। उसके बाद 2000 में फिर ये तीसरी बार विधायक बने और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बने। लगातार इतनी लंबी राजनीति में समाज सेवा, जन सेवा के लिए उन्होंने काम किया। आप दोनों इकट्ठा लगभग राजनीतिक कैरियर रहा, तो खास बात आपको उनकी क्या लगती थी? उसके लिए विशेष तौर से जो एग्रीकल्चर के बारे में उनका बहुत इंटरेस्ट था। जैसे बतौर स्पीकर या वैसे भी विदेशों की यात्रा उन्होंने बहुत की है। आप ह्यूज देखेंगे तो उसमें मेरे ख्याल में 100-150 देशों की यात्रा उन्होंने अवश्य की थी। अच्छा। लेकिन वो जब वे विदेश में जाते थे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया गए, एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट्स लेके आए, जैसे आलू पाड़ने के लिए मशीन ले आए, वहाँ से कोल्ड स्टोर के लिए वहाँ से टेक्निक ले आए, वहाँ से सामान भी ले आए, और वहाँ से कई ऐसे इक्विपमेंट्स ले आए जो आम किसान के लिए वो लाभदायक नई चीज़ थी। तो उनका कृषि के प्रति आज भी शायद आलू पाड़ने वाली मशीन 2000 के बहुत पुराना अरसा है, उस टाइम के आज भी आपको देखने को मिले। चेयरमैन पद से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? उसके लिए जब खाद के रेट बढ़ाए थे तो चोर देवलाल ने आह्वान किया था भी किसान में हिंदुस्तान के खाद के रेट बढ़े, तो इफ़को पद से उन्होंने रिजाइन दिया था। ये सारी बातें मुझे अच्छी प्रकार से पता, क्योंकि इकट्ठे काम किया है। सबसे पहले तो हम चौधरी सतबीर सिंह कादयान जी जैसे स्पीकर के पद पर भी रहे, अच्छे नेता थे। उनकी बात थी लोगों की सेवा की, जो भी अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने काम किया वो मैं मानता हूँ भाई सराहनीय है। और जो आदमी इस संसार से परमपिता परमात्मा के बुलावे पर उसके पास चला गया, तो भाई देखो ये दुख की बात है कि आज हमारे बीच में चौधरी सतबीर सिंह कादयान जी नहीं रहे। ये बड़े दुख की बात है और उसकी कमी है, मानते हैं राजनीतिक तौर पर हमेशा ही इलाके को, प्रदेश को रहेगी। तो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, फिर भी आपका उनके साथ कैसे संबंध रहे, एक्सपीरियंस क्या रहा उनके साथ? राजनीति के पार्टियां एक अलग बात है, परंतु भाईचारा तो राजनीति वालों का भी है। चौधरी सतबीर सिंह कादयान ने हमारे हल्के से ही, जब नॉर्थ हल्का था, चुनाव लड़े हैं, वहीं से ही जीते हैं, तो हम आपस में जानते भी थे, मिलनसार भी थे। वो एक राजनीति का अलग बात है। भाईचारे के हिसाब से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। पार्टी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, मैं ये कहता हूँ कि भाई भाईचारे के हिसाब से चौधरी सतबीर सिंह कादयान जी बहुत मिलनसार व्यक्ति थे।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145